एंगल ऑफ एलिवेशन, ज़ाविया नज़ूल। बेसिकली ये होता क्या है, लेट्स सपोज हम किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो जो हमारी आई का और उस बिल्डिंग की टॉप का जो एंगल होगा ना, वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी ऊपर की तरफ अगर हम देख रहे हैं तो उससे ज़ाविया नज़ूल कहेंगे। द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अ लाइन फ्रॉम द आई टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इज कॉल्ड एन एंगल ऑफ एलिवेशन। किसी उफ़क़ी खत और नुक्ता आंख से इमारत की छत तक के दरमियान ज़ाविया नज़ूल कहलाता है। ये यहाँ पे हम खड़े होकर ये बिल्डिंग का टॉप देख रहे हैं, तो ये जो एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। या किसी भी चीज़ को हम देख रहे हैं, नीचे खड़े होकर ऊपर की जानब देख रहे हैं, ठीक है, हाइट पे देख रहे हैं, तो वो जो एंगल बन रहा होगा हमारा, वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ज़ाविया साउथ। जब हम नीचे किसी चीज़ को देख रहे हैं, यानी किसी हाइट पे खड़े होकर नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो वो जो एंगल बन रहा होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ज़ाविया साउथ। द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन फ्रॉम द आई टू द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। किसी की खातर नुक्ता आंख से इमारत की बुनियाद तक के दरमियान ज़ाविया साउथ कहलाता है, ये वाला। एक्सरसाइज 6.6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज 60 डिग्री। यानी ज़मीन की सतह पर 40 मीटर के फासले से किसी झंडे की पोस्ट से ऊपर वाली सतह का ज़ाविया नज़ूल 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट। पोस्ट की बुलंदी मालूम करें। तो ये हमने एक डायग्राम बनाई पहले। लेट्स सपोज ये पोस्ट की हाइट है और उसका फासला जहाँ से वो देख रहा है ज़मीन की सतह से, उसका फासला कितना है, 40 मीटर है। और वो जो पोस्ट के ऊपर फ्लैग लगा है ना, झंडा, उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है ज़मीन की सतह से। तो हमने हाइट निकालनी है। तो अब मेरे पास दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ये बी सी और ए बी, यानी ये एंगल है ना, इसके अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर और इसके साथ वाली बेस। परपेंडिकुलर और बेस यूज़ हो रहा है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, टेन का। तो टेन 60 परपेंडिकुलर बाय बेस अमूद बटा कायदा। अब परपेंडिकुलर है मेजरमेंट बी सी और बेस है मेजरमेंट ए बी। टेन 60 होता है √3, ये कैलकुलेटर पे भी हम ले सकते हैं। मेजरमेंट बी सी एच है और मेजरमेंट ए बी 40 है, तो एच बाई 40 इधर हो रहा है डिवाइड, उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो एच आ गया 40 √3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 40 √3, ये आ गया 69.28। अब ये जो डिस्टेंस था ये मीटर में, तो हाइट भी मीटर में होगी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एन आइसोस्केल ट्राइंगल हैज़ अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री। यानी वर्टिकल एंगल जो है उसका वो है 120 डिग्री का, एंड अ बेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। यानी अमूद की लेंथ मालूम हमने करनी है। और आइसोस्केल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें दो साइड्स तो बराबर होती हैं लेकिन तीसरी डिफरेंट होती है। तो ये ए सी डी एक ट्राइंगल है आइसोस्केल। अब उसमें ये जो वर्टिकल एंगल है ना, ये 120 डिग्री का, और जो ए से सी बेस है ना, वो हमारे पास है 10। अब जब हम अमूद गिराएंगे, यानी एल्टीट्यूड जिसकी हमने लेंथ निकालनी है, तो वो इस 120 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो 60 एंगल इधर हो जाएगा, 60 एंगल इधर, और ये इसके मिड पॉइंट पे जाके गिरेगा, ठीक है। तो ए सी है 10 सेंटीमीटर। अब ए सी बराबर है ए बी प्लस बी सी, और ए बी 5, क्योंकि एल्टीट्यूड है ना तो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो ए बी प्लस बी सी 5 + 5 जो 10 के बराबर आएगा, ठीक है। ए बी बराबर है बी सी के। अब मेजरमेंट ए बी बराबर है मेजरमेंट बी सी, और वो बराबर है 5 सेंटीमीटर के। तो हम एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं जो राइट एंगल बन रही है। हम कोई भी इनमें से एक ट्राइंगल ले लेते हैं। तो हमने ली ट्राइंगल ए पी और डी जिसमें परपेंडिकुलर है 5, क्योंकि ये एंगल है ना इसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर होगा, और हमने ये निकालनी है बेस। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी एच है जो हमने फाइंड करना है। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर था मेजरमेंट ए बी और बेस है मेजरमेंट बी डी। ये फिर देख लें, ये एंगल है इसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर होगा जो ए बी है, और इसके साथ होगी बेस जो बी डी, जिसकी हमने बेसिकली हाइट निकालनी है। अब tan 60 होता है √3, मेजरमेंट ए बी था 5 और बी डी एच। एच इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर जाएगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड। एच आ गया 5/√3। √3 कैलकुलेटर पे ले लेते हैं हम, जो होता है 1.7320। अब 5 को 5 डिवाइड कर देते हैं 1.7320, तो ये हमारे पास आ गया 2.88 सेंटीमीटर। क्योंकि जो गिवन थी वैल्यू वो सेंटीमीटर में थी, बेस जो थी 10, तो हाइट भी सेंटीमीटर में आएगी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्री 72 मीटर हाई
फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल। एक दरख्त है, उसकी जो हाइट है वो 72 मीटर है, और उस दरख्त से 100 मीटर के फासले से इसके ऊपर वाले सिर का ज़ाविया नज़ूल मालूम करें, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये लेट्स सपोज एक ट्री है हमारे पास, ठीक है, उसकी हाइट है 72, और 100 मीटर की दूरी पे हम उसे देख लें उसकी ऊपर वाली हाइट, तो हम किस एंगल से देख लें वो एंगल निकालें। तो इसमें भी बेसिकली ये एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर और साथ वाली बेस, परपेंडिकुलर और बेस यूज़ हो रही तो tan लगेगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर है मेजरमेंट BC और बेस है मेजरमेंट AB। tan थीटा मेजरमेंट BC 72, AB 100, तो 72 डिवाइडेड बाई 100। अब 72 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो वो आएगा 0.72। अब tan उधर जाके हो जाएगा इन्वर्स, तो थीटा आ गया tan इन्वर्स 0.72, तो शिफ्ट tan, ये tan इन्वर्स हो गया 0.72, तो ये आ गया हमारे पास 35.75। तो थीटा आ गया 35.75 डिग्री कि हम इस एंगल से उसका टॉप देख रहे हैं दरख्त का। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अ लेदर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड एंड रीच अ हाइट ऑफ 10 मीटर अलॉन्ग द वॉल। एक सीढ़ी है, ठीक है, जो 60 डिग्री का जाविया बना रही है ज़मीन के साथ, और जिस दीवार के साथ लगी है उसकी हाइट है 10 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेदर, यानी सीढ़ी की लंबाई मालूम करनी है। तो अब हमारे पास एंगल है 60 डिग्री, ठीक है, और एंगल के ऑपोजिट होता है परपेंडिकुलर, और एंगल के साथ बेस, ठीक है, और राइट एंगल के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आ गया, तो साइन का फॉर्मूला लगेगा। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अमूद बटा वितर। अब अमूद परपेंडिकुलर इधर क्या है BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो मेजरमेंट BC और मेजरमेंट AC। साइन 60 होता है √3/2, पीछे हमने टेबल में देखा है। अब BC गिवन है 10 और AC है x जो हमने निकालना है। अब x इधर हो रहा है डिवाइड, उधर जाएगा मल्टीप्लाई, 2 इधर डिवाइड, इधर आएगा मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई और इधर आएगा डिवाइड। 10 मल्टीप्लाई 2/√3, 10 टू द 20, 20/√3। √3 अगर हम लें तो वो हमारे पास आता है 1.7320, तो 20 डिवाइडेड बाई 1.7320, तो 20 डिवाइड बाई आंसर, तो आ गया 11.547। तो x आ गया 11.54 मीटर। ये हमारे पास लेंथ है लेदर की। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अ लाइट हाउस टावर इज़ 150 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल, यानी एक लाइट हाउस है, उसका जो टावर है वो 150 मीटर हाई है। ये हम बना लेते हैं जी एक टावर, ठीक है, इमेजिनरी 150 मीटर हाई फ्रॉम द टॉप ऑफ सी लेवल। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर टू अ शिप इज 60 डिग्री, ठीक है। अब टावर से वो एक शिप, एक किश्ती को देख रहा है, और उसके साथ जो एंगल बन रहा है ना वो 60 डिग्री का बन रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। शिप और टावर के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। यहाँ से वो एंगल देख रहा है जो 60 का है, ठीक है, और ये अल्टरनेट एंगल इधर आ जाएगा 60। अब मेरे पास एंगल के ऑपोजिट होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, और एंगल के साथ बेस। अब परपेंडिकुलर और बेस है, tan का फार्मूला लगेगा, tan 60 परपेंडिकुलर बाय बेस मूद बटा कायदा। परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB, ठीक है। tan 60 होता है √3, मेजरमेंट BC 150, मेजरमेंट AB x। अब x इधर डिवाइड, उधर जाएगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई और इधर आएगा डिवाइड, तो x बराबर आ गया 150 बाई √3। √3 होता है 1.7320, तो 150 को इस पे कर देंगे डिवाइड, 150 डिवाइडेड बाई √3 या 1.7320, तो ये आ गया 86.60 मीटर। चूँकि ये जो हाइट ऑफ टावर थी लाइट हाउस ये मीटर में थी, तो ये डिस्टेंस भी आएगा मीटर में, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, इधर ये कंसेप्ट ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी ना जिस लिहाज से एंगल बन रहा था, तो इसके ऑपोजिट ये एंगल बनेगा, ठीक है। ये इसका ऑल्टरनेटिव एंगल होता है। ऑल्टरनेटिव एंगल ये होता है कि ऑपोजिट साइड, लेट्स सपोज ये दो लाइन है हमारे पास जो पैरेलल है, उनको एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो जो एंगल इधर होगा वही एंगल इधर होगा, उसे ऑल्टरनेटिव एंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये 60, तो इसका ऑल्टरनेटिव यहाँ होगा जो होगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। Measure of an angle of elevation of the top of a pole is 15 degree from a point on the ground in walking 100 meter toward the pole. The measure of angle is found to be 30 degree. Find the height of the pole. ज़मीन की सतह के एक नुक्ता से किसी स्तून के ऊपर वाली सतह का ज़ाविया नज़ूल 15 है। अगर स्तून की तरफ 100 मीटर चलने के बाद ज़ाविया नज़ूल की मिकदार 30 हो जाती है तो स्तून की ऊंचाई मालूम करें। ये नहीं थी आनी, यही डायग्राम है, ये ऊपर वाले एंगल ना देखिएगा। ये हमने एक ट्रायंगल, ये पहला पॉइंट था, ये एक पोल की हाइट है, ठीक है, जो D पे है। अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ना एंगल, ठीक है,
वो हमारे पास है 15 डिग्री के लिहाज से हम देख रहे हैं। फिर हमने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करके इस बी पॉइंट पे आ गए, और अब जो पोल की हाइट है ना उसका जो एंगल है वो 30 डिग्री है। ठीक है, ये ज़रा मेज़ कर लें। अब हमने हाइट ऑफ पोल मालूम करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम अगर देखें तो दो ट्राइंगल बन रही है, एक बन रही है ए सी डी और एक बन रही है बी सी डी। तो हम पहले एक ट्राइंगल को लेंगे फिर दूसरी को, ताकि आसानी हो सॉल्व करने में। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है, उसमें दो चीज़ें हैं, एक हाइट है जो एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर और एंगल के साथ है बेस। तो tan 30, क्योंकि ये एंगल 30 का बन रहा था ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो मेजरमेंट सी डी बाय मेजरमेंट बी सी। अब tan 30 होता है 1/√3, सी डी था h और बी सी था x, तो h/x। इधर से हम x निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, x √3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू √3h, √3 होता है 1.7320, h ही होगी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी ट्राइंगल यूज़ करेंगे ए सी डी, और उसमें जो परपेंडिकुलर है वो सी डी है और जो बेस है वो ए सी है, जिसके आगे मजीद दो हिस्से हैं, ए बी प्लस बी सी। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी tan 15, क्योंकि पहला एंगल 15 था ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर सी डी और बेस ए सी। अब परपेंडिकुलर दो हिस्सों में डिवाइड था, मेजरमेंट ए बी प्लस मेजरमेंट बी सी। अब tan 15 कैलकुलेटर से लेंगे तो वो हमारे पास आ गया 0.2679। परपेंडिकुलर एच है, मेजरमेंट ए बी है वो 100 और मेजरमेंट बी सी एक्स है। अब ये इधर डिवाइड और इधर जाएगी मल्टीप्लाई, तो 0.2679 इंटू 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू एच। अब h इज इक्वल टू 0.2679 को 100 से करेंगे तो 26.7949, ये इधर हम कर लेते हैं, यही रकम थी, इसे हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो आगे 26.7949। अब 0.2679 को x से करेंगे तो आएगा 0.2679x। फ्रॉम इक्वेशन 1 उधर हमने x की वैल्यू लगाई थी, तो h इज इक्वल टू 26.7949 प्लस 0.2679 x की कीमत लगाई, वो थी 1.7320h। ये इस इक्वेशन में अब वो इक्वेशन इधर पुट की। अब h एक तरफ डालेंगे, ये प्लस हो रहा उधर जाएगा तो माइनस, h माइनस 0.4640 h इज इक्वल टू 26.7949। h कॉमन लिया, h कॉमन आ गया, 1 बचा, 1 माइनस 0.4640, 1 में से इसे क्या करेंगे माइनस, 1 माइनस 0.4640, तो ये आ गया 0.5360, 0.5359 या 6, एक ही बात है, क्योंकि मैंने प्रॉपर कैलकुलेशन से किया था, जितनी रकमें लिखी थी उस हिसाब से, तो ये आया। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाएगा डिवाइड, तो 26.7946 डिवाइडेड बाय 0.5359, तो वो हमारे पास आ गया 49.99 मीटर, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ये हाइट ऑफ पोल निकल आई। Question number 7. Find the measure of an angle of elevation of the sun if a tower 300 meter high cast a shadow 450 meter long. अगर 300 मीटर ऊंचे मीनार का साया 450 मीटर हो तो सूरज के ज़ाविया नज़ूल की मिकदार मालूम करें। तो लेट्स सपोज इस पॉइंट पे वो हमारे पास सन है, ठीक है, और यहाँ से हम देख रहे हैं, अब ये है जी उसकी हमारे पास टावर की हाइट 300 मीटर और उसका जो शेडो बन रहा है वो बन रहा है 450 मीटर। ये एंगल हमने निकालना है, तो हमारे पास एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर और बेस यूज़ हो रहे हैं, तो tan आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर मेजरमेंट बी सी, बेस मेजरमेंट ए बी। अब बी सी 300, ए बी 450, इन दोनों को करेंगे डिवाइड, 300 डिवाइडेड बाय 450, तो ये आ गया 0.666, ठीक है, tan थीटा 0.66, tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो शिफ्ट tan आंसर, तो आ गया 33.69 डिग्री, ये सन का एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 8. Measure of angle of elevation of the top of a cliff is 25 degree on walking 100 meter towards the cliff. Measure of angle of elevation of the top is 45 degree. Find the height of the cliff. किसी पहाड़ी की चोटी का ज़ाविया नज़ूल 25 डिग्री है, पहाड़ की तरफ 100 मीटर चलने के बाद ज़ाविया नज़ूल की मिकदार 45 डिग्री हो जाती है, पहाड़ की ऊंचाई मालूम करें। तो ये लेट्स सपोज ये एक हमारे पास क्लिफ है, पहाड़ है, उसकी हाइट वही निकालनी है, रख लिया। अब यहाँ से हम चल रहे थे और यहाँ ए पॉइंट से उसकी जो हाइट के साथ एंगल बन रहा है वो 25 डिग्री, 100 मीटर चले हैं तो उसकी हाइट के साथ जो एंगल बना वो 45 डिग्री बन गया, हमने एच निकालना है, ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। तो इसमें भी ए सी डी एक है ट्राइंगल और एक है बी सी डी,
तो पहले ए को सॉल्व करेंगे। इन राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी, अब इसमें परपेंडिकुलर है और बेस है क्योंकि एंगल के अपोजिट, तो tan, इधर एंगल था 45, tan 45 परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर सी डी और बेस बी सी। ये हमने खुद एच और एक्स रखे हैं, आप बी सी और सी डी में भी रहने देंगे तो कोई इशू नहीं। tan 45 1 होता है, सी डी था एच और बी सी एक्स, तो एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई, तो एक्स बंदा एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू एच, ये होगी इक्वेशन नंबर 1 कि एक्स और एच के हैं बराबर। अब हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ए सी डी, इसमें एंगल है 25, परपेंडिकुलर है सी डी, बेस है ए सी, जो मजीद आगे डिवाइड है ए बी प्लस बी सी में। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी tan 25 परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर सी डी और बेस ए सी आ गया ए बी प्लस बी सी। अब tan 25 ले लेते हैं कैलकुलेटर पे, tan 25 तो आ गया 0.4663 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एच और ए बी था 100 और बी सी था एक्स, ये हमने जो डायग्राम बनाई है, ए बी 100 और बी सी था एक्स। अब ये इधर हो रहा है डिवाइड, उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो 0.4663 इंटू 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू एच, इसे 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 46.6307, तो 46.63। अब इसे x से करेंगे तो 0.4663 x इज इक्वल टू एच फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में x और h बराबर थे, ठीक है, ये x इज इक्वल टू एच, तो x की जगह हम h लिख देंगे, तो 46.63 प्लस 0.4663 h इज इक्वल टू एच, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो h क्योंकि h एक तरफ कर लेंगे ना, h हमने फाइंड करना है, h माइनस 0.4663 h, इन दोनों से h कॉमन लिया तो 1 माइनस 0.4663 बचा, 1 में से इसे माइनस करेंगे, 1 माइनस 0.4663 तो हमारे पास आ गया 0.5337। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड, तो 46.63 डिवाइड बाय आंसर, तो एच आ गया 87.37 मीटर। चूँकि वो जो डिस्टेंस था ए से बी वो मीटर में था, हाइट भी मीटर में आएगी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 300 मीटर हाई, द मेजर ऑफ एंगल ऑफ depression of a point on the nearer shore of the river is 70 degree and measure the angle of depression of a point directly across the river is 50 degree. Find the width of the river. How far is the river from the foot of the hill? यानी वो कह रहा है 300 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से नज़दीकी दरिया के साहिल, यानी जो पहला उसके करीब वाला है, पर किसी नुक्ता का जाविया 170 डिग्री है और दरिया के दूसरे किनारे का, यानी एक दरिया बह रहा है ना, तो जो पहाड़ी के करीब वाला उसका 70 और दूसरे किनारे का जो है वो 50 है, 50 डिग्री का है। दरिया की चौड़ाई मालूम करें और पहाड़ की बुनियाद से दरिया का फासला मालूम करें। तो पिक्चर से ये समझें, लेट्स सपोज ये है जी हमारे पास हिल की हाइट, पहाड़ की हाइट 300 मीटर पहाड़ी की। अब जो उसके करीब वाला है ना, यानी यहाँ से हम देख रहे हैं ये है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, उधर से जो करीब वाला किनारा है लेट्स सपोज वो है बी और जो दूसरी साइड वाला है वो है ए, उसका जो करीब वाला किनारा है ना उसके साथ जो वो एंगल बना रहा है ना वो 70 का बना रहा है, ठीक है, तो उसका अल्टरनेटिव बनेगा एंगल यहाँ पे 70, और उससे दूर वाला जो ए वाला है ना इधर एंगल ऑफ डिप्रेशन वो बना रहा है 50 का और उसका अल्टरनेटिव यहाँ बनेगा 50। अब ये एक किनारा था जो पहाड़ के करीब और ये दूसरा है, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना तो दरिया की चौड़ाई आ जाएगी ना, क्योंकि ये दरिया का एक किनारा है, ये दूसरा दरिया की चौड़ाई। अब दूसरा उसने इधर क्वेश्चन किया है कि जो दरिया है ना वो पहाड़ की बुनियाद से, यानी जहाँ से पहाड़ी शुरू हो रही है वहाँ से लेकर दरिया का फासला कितना है, तो हमने एक को एक्स रख लिया एक को वाई। लेट विड्थ ऑफ द रिवर, दरिया की चौड़ाई वो है मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू एक्स, और रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, पहाड़ी की बुनियाद से दरिया का फासला वो है वाई। तो इसमें भी ए सी डी एक ट्राइंगल है, बी सी डी एक ट्राइंगल है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी ये परपेंडिकुलर एंगल के अपोजिट और बेस यूज हो रही, तो tan 70 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर सी डी और बेस बी सी। अब tan 70 ले लेते हैं, तो tan 70 आया 2.7474, ठीक है, परपेंडिकुलर है 300 और बी सी है वाई। अब वाई इधर हो रहा है हमारे पास है डिवाइड, उधर जाएगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा डिवाइड, तो वाई इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 2.7474, तो 300 डिवाइड बाई आंसर, तो 109.19 मीटर। तो ये आ गई जी फुट, यानी रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, ये आ गया 109.19 मीटर। अब इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है,
ये हम ट्राइंगल लेंगे। अब इसमें जो परपेंडिकुलर वो सी डी और बेस है ए सी, जो दो हिस्सों में डिवाइड है, ए बी प्लस बी सी, और एंगल है 50। तो tan 50 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर मेजरमेंट सी डी और बेस ए सी। अब ए सी है ए बी प्लस बी सी, तो मेजरमेंट ए बी प्लस मेजरमेंट बी सी। अब सी डी था 300 जो उसकी हाइट थी, ठीक है। उसके बाद ए बी एक्स और बी सी वाई। अब tan 50 ले लेते हैं, tan 50, तो ये आ गया 1.1917, 300 ओवर एक्स प्लस वाई, वाई की इधर वैल्यू लगा दी 109.19। अब ये इधर डिवाइड हो रही, उधर जाएगी मल्टीप्लाई, तो 1.1917 इंटू एक्स प्लस 109.19 इज इक्वल टू 300। 1.1917 को एक्स से करेंगे तो आएगा 1.1917 एक्स। अब 1.1917 को 109.19 से करेंगे मल्टीप्लाई 109.19, तो ये हमारे पास आया 130.1275। अब ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो 300 माइनस 130.1275, तो 300 में से इसे कर देंगे माइनस, तो आया 169.87। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड, तो 169.87 डिवाइडेड बाई 1.1917, तो इसे डिवाइड कर देंगे 1.1917 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 142.54। तो एक्स आ गया 142.54 मीटर। ये हमारे पास आ गया विड्थ ऑफ द रिवर, दरिया की चौड़ाई, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। दरिया की चौड़ाई विड्थ आई 142.54 मीटर, और पहाड़ी की बुनियाद से दरिया का फासला रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल वो है 109.19 मीटर, जो हमारे रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.6 का। A kite has 120 meter of string attached to it when at angle of elevation of 50 डिग्री। एक पतंग के साथ 120 मीटर लंबा धागा बंधा हुआ है और इसका ज़ाविया नज़ूल 50 डिग्री का है। How far is it above the hand holding it? Assume that the string is spread। ये पकड़ने वाले के हाथ से कितनी दूर है, फ़र्ज़ करें कि धागा तना हुआ है। तो अब देखें, लेट्स सपोज ये एक पतंग है जो उड़ रही है, उसका जो एंगल है वो 50 डिग्री का, और उसकी जो डोर की लंबाई है, ठीक है, स्ट्रिंग की, वो है 120 मीटर। अब वो कितनी हाइट पे उड़ रही है ज़मीन से, एक्स निकालना है। तो इसमें ये एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर और राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आ रहे हैं तो साइन लगेगा, साइन 50 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, अमोद बटा वितर। परपेंडिकुलर मेजरमेंट बी सी, हाइपोटेन्यूज मेजरमेंट ए सी। साइन 50 लेते हैं, साइन 50 वो आया 0.7660 इज इक्वल एक्स बाय 120। 120 इधर हो रहा है, डिवाइड इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो 0.7660 मल्टीप्लाई 120, इसे 120 से हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 91.92, तो एक्स आ गया 91.92, यानी काइट की जो बुलंदी है पतंग की वो है 91.92 मीटर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।